अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन। अल्लाह जल्ला मजदहू की तारीफ, तौसीफ, हमद और सताइश हुजूर जाने आलम सरकारे दो जहां सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाहे नूर में हदिया दरूदो सलाम की सआदत हासिल करने के बाद काबिल एहतराम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और अजीज बच्चों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से उसकी ख़ास तौफीक और मेहरबानी से काफ़ी अरसा के बाद मुझे अपनी इस जामिया मस्जिद में जुम्मतुल मुबारक के मौका पर चंद गुज़ारिशात आपको सुनाने का मौका मिल रहा है। अल्लाह करीम की बारगाह में हमेशा ये दुआ है कि अल्लाह हमें हक बयान करने के बाद हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम इमाम साहब जनाब अल्लामा हाफिज़ कारी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, उन्होंने ये मोहब्बत फरमाई, मुझे इजाज़त दी। अल्लाह करीम इनकी खिदमात को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आप और मैं हम सारे मुसलमान हैं। मुसलमान आप जानते हैं अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह के नबियों पर ईमान रखे, आसमानी किताबों पर ईमान रखे, आखिरत पर ईमान रखे, इस्लाम के और जितने शाआइर हैं उन सब पर ईमान रखे, उसको मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान के लिए जो अल्लाह ताला ने निज़ामे ज़िंदगी गुजारने का कानून, आईन और उसूल दिए,
उसका नाम है मजहब इस्लाम। यानी मुसलमान जिस मजहब पर अमल करता है उस मजहब का नाम है इस्लाम। हम सारे मुसलमान और हम जिस मजहब पर अमल करते हैं वो है इस्लाम। और जो इस्लाम को मानता है, इस्लाम अपने मानने वालों को दुनिया में भी सलामती देता है और आखिरत में भी सलामती देता है। ये हमारे इस्लाम की एक खूबी है। इको दी जरूरत नहीं हो, फिर समझ नहीं आती साड़ी उत्थे रूटीन नहीं। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज ये कर रहा हूं कि इस्लाम जो हमारा मजहब है ये हमें सलामती देता है अगर हम अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारें। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर बच्चे के यौमे विसाल तक कब्र के किनारे नहीं, कब्र के अंदर जाने तक अगर वो फौत होने वाला बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अगर उसने जिंदगी इस्लाम पर गुजारी है तो इस्लाम उसे हर कदम पर सलामती देगा। इस्लाम मजहब को मानने की वजह से, इस्लाम पर अमल करने की वजह से और फिर इसी मजहब और ईमान पर खातिमा होने की वजह से। मसलन हमारा मजहब इस्लाम जब बच्चा पैदा होता है, पहले दिन जो बच्चे की बुनियाद होती है, उस मौके पर इस्लाम की तालीम में ये हुस्न है, ये खूबसूरती है, ये मानने वाले के लिए तालीम और रहनुमाई मौजूद है कि बच्चा पैदा हो और उसकी जिंदगी की निशानी उसका हरकत करना या उसका रोना होता है। लेकिन उसके बाद सबसे पहले इस्लाम की तालीम ये है कि उस बच्चे को गुस्ल दिया जाए और गुस्ल के बाद उस बच्चे के कान में जो पहली आवाज बुलंद की जाए वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम की आवाज हो। लेकिन ये सिर्फ इस्लाम की खूबसूरती है, ये इस्लाम का हुस्न है। जो इस्लाम के अलावा दुनिया में बाकी मजहब मौजूद हैं उनके अंदर ये हुक्म मौजूद नहीं है। वो नॉर्मल हालात में जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होने के बाद वो अपनी साइंस और अपने मेडिकल जो डॉक्टर्स के उसूल हैं उसके मुताबिक उस बच्चे को डील करते हैं, उस बच्चे की परवरिश करते हैं या उसका तरीका इलाज करते हैं। लेकिन यूरोप के अंदर एक मुल्क है, रोमानिया उसका नाम है, इस स्पेन के साथ इसका बॉर्डर लगता है। वहां की एक खातून, उसने जिंदगी के 72 साल गुजारने के बाद इस्लाम की सदाकत पर एक किताब लिखी और जब उसने किताब लिखी, उसने कलमा पढ़ा, उससे उस माशरे के लोगों ने सवाल किया, ए खातून तूने इस मजहब को पसंद क्यों किया? पसंद किया तो उसके बाद इस मजहब की चंद खूबियों और खसाइस पर तूने किताब क्यों लिखी? तो उसने जहां और बहुत सी बाकी चीजें बयान की, उसमें एक चीज उसने ये भी बयान की कि जब बच्चा पैदा होता है तो मैंने मवाजना किया है
कि बच्चे की पैदाइश पर इस्लाम की तालीमात क्या हैं, यहूदियत की तालीमात क्या हैं, ईसाइयत की तालीमात क्या हैं, हिंदू और बुद्ध मज़हब जो दुनिया में बाकी मज़ाहिब मौजूद हैं उनकी तालीमात क्या हैं। लेकिन दुनिया के 11 किस्म के मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ आईन और कानून, उनका मुताला करने के बाद और उनका प्रैक्टिकल देखने के बाद वो गैर मुस्लिम खातून कहने लगी कि बच्चे की पैदाइश पर जो सबसे ज्यादा अच्छी तालीम और सबसे ज्यादा जो इस्लाम, जो एहसान बच्चे पर जिस मजहब का होता है वो मजहब इस्लाम है। कोई और मजहब, बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के पेट का सारा निजाम कुछ और है। ये जो आप उलमाए किराम से समात करते रहते हैं कि दुनिया में कमो बेश 18,000 आलम हैं। माँ का पेट ये एक दुनिया है, एक जहान है। माँ के पेट से कबल आलम अरवाह में इंसान की रूह मौजूद होती है और अल्लाह के अमरे कुन से जब हुक्म होता है तो इसका खमीर तैयार होता है, एक जहान और है। बच्चा दुनिया में पैदा होने के बाद आता है, ये जहान और है। यहाँ से कब्र में जाते हैं, एक जहान और है। यौमे बास, क़यामत के दिन फिर जब कब्र से उठाया जाएगा फिर एक और जहान होगा। हर जहान का एक अपना निजाम है जो अल्लाह ताला की कुदरत ही बेहतर जान सकती है। लेकिन इस्लाम के मजहब की खूबसूरती और इम्तियाज में आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि पैदा होते ही पहले दिन इस्लाम इस बात को पसंद करता है कि जो जरासीम माँ के पेट में होते हैं वो पैदाइश के बाद गुस्ल देने से बच्चे के जिस्म से खत्म हो जाते हैं। और अगर उन्हीं जरासीम को बच्चे के जिस्म के साथ रहने दिया जाए, बच्चे को उठाने वाला हाथ माँ बाप या किसी और रिश्तेदार का होगा, वो जरासीम आगे फैलेंगे। लेकिन ये तो इस्लाम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दिया। लेकिन यूरोप और बाकी जो मेडिकल डॉक्टर हैं, साइंस हैं, वो आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पैदाइश के बाद ये जरासीम और लोगों में मुंतकिल होते हैं। और अगर पैदाइश के बाद बच्चे को गुस्ल का एहतमाम किया जाए तो इन जरासीम का खात्मा कर दिया जाता है। लेकिन साइंस, यूरोप, मेडिकल, जदीद टेक्नोलॉजी ये आज इस बात पर पहुंचे हैं, इस्लाम ने 1400 साल पहले उस बात को बयान कर दिया। ऐसे ही जब बच्चा पैदा होता है हम उसके कान में आजान पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर जब इमाम हसन हुसैन की पैदाइश हुई तो सरकार ने आजान पढ़ी। एक कान में आजान दी जाती है, दूसरे कान में अकामत पढ़ी जाती है। लेकिन इस पर बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं कि वो आवाज जो सबसे पहले बच्चे की कान के जरिए उसके पूरी बॉडी और उसके जिस्म के साथ टकराती है, उस आवाज का असर मरते दम तक इंसान की शख्सियत पर रहता है। लेकिन ये इस्लाम का कितना खूबसूरत अमल है, कितनी खूबसूरत तालीम है कि हम बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे जो पहली आवाज उसके कानों के साथ टकराते हैं वो अल्लाह के नाम की आवाज होती है या अल्लाह के रसूल की नाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये कई तरह का ऐलान होता है। सबसे पहले हम मुसलमान अल्लाह की उस बड़ाई का ऐलान बुलंद करते हैं। अपने उस पहले दिन पैदा होने वाले बच्चे के दिल दिमाग में, उसकी रूह की गहराई में ये बात उतारते हैं कि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। इस कायनात को बनाने वाला वो अकबर है, उससे बड़ी कोई और जात नहीं। दुनिया जितनी भी तामीर और तरक्की के मंजिलें और मराहिल तय कर ले, लेकिन अल्लाह की जात से बड़ा कोई और नहीं। ऐसी ही अल्लाह अकबर, लफ्ज़ अल्लाह ये अल्लाह ताला का इसमें जात है।
अल्लाह ताला के बाकी सारे नाम बहुत से सिफात है, सिफाती नाम, लेकिन अल्लाह का इसमें ज़ात वो लफ्ज़ अल्लाह है। और एक मर्तबा अगर लफ्ज़ अल्लाह जब इंसान मोहब्बत से, प्यार से, अदब से, अकीदत और शौक से पढ़ लेता है तो लफ्ज़ अल्लाह कहने के साथ इंसान की बॉडी पर इंसान के जितने वसवसे होते हैं और जितने शैतानी असरात होते हैं, सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह कहने से इंसान के जिस्म से वो शैतानी असरात दूर हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ मुसलमान हैं, हमारा अपना मुल्क वतन पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, यहाँ कोई दूसरा मजहब नहीं है, कोई दूसरी कौम नहीं है, इन चीज़ों का हमें यहाँ अंदाज़ा नहीं होता। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वहाँ इन चीज़ों की कदर होती है, वहाँ इन चीज़ों का एहसास होता है। वहाँ तो बसा औकात किसी जगह ऐसे हॉस्पिटल में बच्चे की पैदाइश होती है तो लोग अजान देने के लिए किसी मुसलमान को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि अब कोई ऐसा हमें अल्लाह का नेक बंदा मिल जाए जो पाक हो, बावुजू हो और आकर हमारे बच्चे के कान में अजान पड़े। यही वजह है हुजूर सैयदना हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कितनी उनसे मोहब्बत करते हैं। हम उनके नाम की 11वीं शरीफ का ख़त्म पेश करते हैं, उसमें बड़ी बरकत होती है। लेकिन हुजूर सैयदना हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कौल है कि अगर कोई इंसान बावुजू हालत में सुबह या शाम या फर्ज नमाज की अदायगी के बाद तन्हाई में बैठकर सिर्फ 41 मरतबा सिर्फ अल्लाह का जो इसमें ज़ात है लफ्ज़ अल्लाह, आंखें बंद करके तसव्वुर में अल्लाह की ज़ात को जमा कर और अपने दिल पर नज़र रख के 41 मरतबा लफ्ज़ अल्लाह पढ़े तो उस इंसान की रूह को अल्लाह ताला नेक लोगों में शामिल कर लेता है। फिर वो इंसान चाहेगा घर आजान की आवाज उसके कानों के साथ टकराई, वो चाहेगा कि अब मैं किसी और काम में चला जाऊं, लेकिन जब इसमें जात का विर्द करने की वजह से उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से रोशन हो जाता है तो उसका किसी और काम में फिर दिल नहीं लगेगा। उसका दिल आजान के बाद नमाज की तरफ खींचेगा, आजान के बाद अल्लाह की बारगाह में सजदा करने में उसे लज्जत आएगी, उसे सुकून आएगा। ये सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह, इसलिए अल्लाह के जिक्र की बड़ी बरकतें। कुरान करीम का अगर आप मुताला करें तो एक नहीं कई से ऐसी आयात हैं जहां पर अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इसका माना है, ए ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो, सुबह भी करो और शाम को भी करो। अभी मिलाद शरीफ का महीना गुजरा, आपने उलमाए किराम से सुना होगा। हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश के बाद जब सरकार की मुबारक ज़बान खुली और हुजूर की ज़बान पर जो पहले कलिमात जारी हुए वो भी अल्लाह का जिक्र ही था, अल्लाह का नाम था। ये सुन्नत नबवी भी हुई इस हवाला से कि मेरे आका ने अपनी मुबारक ज़बान से जो पहले कलिमात अदा किए, बाद मुफस्सिरीन ने यही कलमात लिखी, अल्लाह अकबर कबीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मुबारक अल्फाज तिलावत की। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज ये कर रहा था कि हम जिस मजहब को मानने वाले हैं वो इस्लाम है। इस्लाम पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी सलामती चाहता है। जो इस्लाम पर जिंदगी गुजारे, जो इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ढाले, जो मजहब इस्लाम पर जिंदगी गुजारे और उसकी मौत भी फिर ईमान पर आ जाए। आप ऐसे ही मौत के वक्त देख ले, पैदाइश के मौका पर इस्लाम ने ये एहसान किया जो इस्लाम को माने। मौत हमारी आती है, आपकी और मेरी आंखें बंद होती हैं। यहाँ मैं कितना खूबसूरत जवान, मेरी कुव्वत, मेरी ताकत, कभी इंसान पर इक्तदार का नशा, कभी इंसान पर माल का नशा, कभी इंसान को अपनी औलाद अगर अच्छी हो, औलाद जवान हो, फिर औलाद अच्छे तालीम याफ्ता और आली मर्तबत ओहदों पे फायज हो। ये सारी चीजें इंसान की फिक्र को, इंसान के मिजाज को,
इंसान के मामूलात को और बुलंद कर देती हैं। लेकिन यही इंसान चाहे दुनिया का गधा हो, चाहे दुनिया का बादशाह हो, जब रूह जिस्म से निकल जाती है, ये इंसान मुर्दा हालत में जब अपनी चारपाई पे पड़ा होता है, ये इंसान जो इतना बड़ा कवि, ताकत, तवाना और इतना बड़ा हाकिम और बादशाह था, लेकिन मरने के बाद इंसान अपने बाजू को हरकत देने के काबिल नहीं। आप और मैं जिंदा लोग उसका बाजू उठा के दाएं करें, उसका बाजू उठा के बाएं करें। आंखें खुली हैं तो हम उसको किसी कपड़े के साथ पट्टी ऊपर लगाकर उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत भी है। लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां तकरीबन 95%, 100 में से 95 आदमी को मरने के बाद एक मखसूस जगह बनाई होती है, वहां उनको जला दिया जाता है। और जलाने का अमल भी पांव के जरिए से शुरू किया जाता है। एक आग की भट्टी की तरह एक बड़ा प्लांट होता है, जिस तरह बड़े बड़े प्लांट होते हैं, वहां इंसान को दाखिल कर दिया जाता है। उसके लवाहिकीन बाहर खड़े होते हैं और उसकी टाइमिंग होती है 7 से 10 मिनट में उसकी पूरी बॉडी को जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो उसकी खाक होती है, जिस्म, कोई भी चीज जलने के बाद जिससे हम अपनी जुबान में सा कहते हैं, वो थोड़ी सी मिट्टी लेकर वो लोग अपनी निशानी के तौर पर अपने पास रख लेते हैं या किसी डब्बी में बंद करके उसका निशान, वो भी एक मखसूस टाइम पीरियड होता है, वहां वो निशान रखने की इजाजत होती है। उसके बाद वो निशान खत्म कर देते हैं। यानी देखें, आखिरत में जो इस्लाम का मुखालिफ है, जो कुफर पर है, जिसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, उसे जो अजाब मिलेगा, जो आग में जलाया जाएगा, जो अल्लाह की पकड़ और गिरफ्त में आएगा, वो तो मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो वो बयान करते हैं जो कुरान करीम में चीजें बयान की गई, जो हमारे नबी ने हमें बयान फरमाई। लेकिन हकीकत में अल्लाह के अजाब की क्या कैफियत है, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मिसालों के साथ उसको समझाया गया। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से गद्दारी करने वाला दुनिया में ही अपने अजाब को अपने हाथों से यूं उसका इंतजाम करता है कि वो बाकायदा मरने से कबल जो उसका माल होता है, उसके अकाउंट में बैलेंस होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी और जायदाद होती है, उसमें से उसकी तरफ से वो रकम अदा की जाती है। यानी पैसे देकर खुद इंसान अपने आप को जलाने का इंतजाम करता है। ये उस मजहब में मौजूद है। लेकिन हमारा मजहब मजहब इस्लाम है। गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, जब दुनिया से जाता है, उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा होती है, सबसे पहला उसके लिए हुक्म ये होता है, अब इसके अच्छे लिबास का इंतजाम करो, जिसे हम कफन कहते हैं। कफन के लिए नई 2 चादरें, 3 चादरों का एहतमाम किया जाता है। अगर औरत हो तो उसके लिए 5 चादरों का एहतमाम किया जाता है। कफन साफ हो, शफाफ हो, पहले इस्तेमाल ना किया गया हो, उसे एक खूबसूरत दूल्हा बनाकर फिर उसे गुस्ल का एहतमाम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत मुबारक है, गुस्ल देकर मुर्दे को हम कब्र के अंदर अल्लाह के और अल्लाह के रसूल का नाम लेकर सपुर्द करते हैं। ये जो कब्र में दफन करने की दुआ है, आपको उलमाए किराम बताते हैं, हम पढ़ते हैं मैयत को रखते वक्त, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अल्लाह के नाम पर और मिल्लत रसूल के नाम पर हम तुम्हें इस कब्र में अल्लाह के सपुर्द कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेने से वहां कब्र से 40 गज के फासले पर शैतान दूर भाग जाता है। यानी हमारी बख्शिश का सामान इस्लाम दुनिया में भी करता है और हमारी बख्शिश का सामान इस्लाम आखिरत में भी करता है। तो ये सारी गुफ्तगू आपके सामने अर्ज करने का मेरा मकसद ये है कि आप और मैं मुसलमान हैं और हम जिस मजहब पर चलते हैं उस मजहब का नाम इस्लाम है। और इस्लाम ये सलामती से निकला है। अपने मानने वाले को पैदा हो फिर भी इस्लाम हमें सलामती देता है, हम जवान हो फिर भी इस्लाम हमें सलामती देता है, हम दुनिया से मरकर आखिरत में और कब्र में चले जाएं फिर भी इस्लाम हमें सलामती देता है। आपने सुना होगा उलमाए किराम से, जब मरने के बाद हम अपने अहले ईमान को, अपने बुजुर्गों को, अपने बहन भाइयों को कब्र के सुपुर्द करते हैं, उसके बाद दुआए मगफिरत करते हैं। दुआए मगफिरत कुल शरीफ का मौका हो या 40वें का मौका हो, या हम जो 2, 3, 5 दिन घर में बैठकर
फातिहा खानी का सिलसिला करते हैं। ये सब दुआए मगफरत के एक तरीके हैं। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद एक उनकी हदीस की किताब है, उसके अंदर उन्होंने नकल फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक अहले ईमान से जब हिसाब लिया जाएगा तो एक बंदे को खड़ा किया जाएगा और खड़ा करके उसे फरमाया जाएगा कि ये तेरी नेकियों का पहाड़ अपने साथ ले लो और अल्लाह की जन्नत में चले जाओ। जब फरिश्ते ये फरमाएंगे उस बंदे को, वो बंदा क़यामत के दिन खड़ा होकर अर्ज करेगा कि या अल्लाह, आज यौमुल हिसाब है, आज यौमुल अदल है, अदल का दिन है, और ये नेकियों का पहाड़ मुझे दिया जा रहा है, लेकिन या अल्लाह मैंने 50 साल जिंदगी गुजारी तो मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की थी। मुझे मालूम है अपनी मैंने नमाजें कितनी पढ़ी, मैंने अच्छाइयां कितनी की, मैंने ज़कात खैरात सदकात कितने किए, मैंने कितना लोगों के साथ भला और नफे के काम किए, मुझे मालूम है। और ये नेकियों का इतना बड़ा पहाड़ या अल्लाह कहीं तेरे फरिश्ते भूल गए, ये मेरा नहीं है, किसी और इंसान का है। अल्लाह की बारगाह में जब ये सवाल किया जाएगा, उस बंदे से फरमाया जाएगा ये तेरा ही पहाड़ है, तू दुनिया से आया था, आने के साथ तेरी नेकियां खुद इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन आने के बाद अच्छी नेक औलाद छोड़ के आया था। उसने तेरे लिए जब बख्शिश की दुआ मांगी थी तो मैंने तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल के नेकियों का पहाड़ बना दिया है। और कुरान करीम का मुताला करें, 19वें पारे में सूरह अल फुरकान, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा ईमानदार होने के बाद तौबा करता है और अच्छे अमल करता है, और तौबा और अच्छे अमल की वजह से अल्लाह ताला उसे जज़ा ये देता है कि जितने उसके गुनाह होते हैं, तौबा करने की वजह से अल्लाह उन गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। और जब नेकियों में बदल देता है तो यही वो नेकियां क़यामत के दिन इंसान के नाम अमल में पहाड़ की तरह सामने बन के आ जाती। तो मैं ये गुफ्तगू आपके सामने ये अर्ज कर रहा हूं कि आप और मैं मुसलमान हैं और हमारा मजहब इस्लाम है, तो इस्लाम पर चलने की कोशिश किया करें। ये हमारा मुल्क है, यहाँ हमें इसका एहसास नहीं है, दीन का, इस्लाम का, मस्जिद का, दूसरे मुसलमान भाई का हमें आदाब, इन चीज़ों का ख्याल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने वतन से बाहर किसी ऐसी दुनिया में जाएं जहां इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, तो फिर हमें अंदाजा होता है कि इस्लाम कितना बड़ा मजहब है, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम अपने मानने वालों को कितना हुस्न देता है, कितना प्यार देता है। पैदाइश से लेकर विसाल तक इस्लाम अपने मानने वाले को कैसी खूबसूरती के साथ सलामती भी अता फरमाता है। इसलिए आप और मैं इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला हमें ये जिंदगी भी इस्लाम पर और मौत भी ईमान पर अता फरमाए। ये एक ऐसा मजहब है, इसलिए बाकी मज़ाहिब, ये दुनिया की बहारें, ये माल, ये दौलत, ये जायदाद, ये इक्तिदार, ये अच्छे बड़े ओहदों के जो नशे हैं और ये मोहब्बतें, ये तो सारी दुनिया की आर्जी चीजें हैं। आज से पीछे आप थोड़ा सा जाएं, अपने इस्लामी मुल्कों की तारीख देखें। दुनिया के बड़े बड़े, लीबिया का बादशाह सदर कज़ाफी कहाँ गया, जिसके सोने के ईंटें आज भी फ्रांस के महल्लात में दफन है। ये थोड़ा अरसा पहले आप सदर सदाम की कैफियत देख लें। अफगानिस्तान में रहने वाले कितने ऐसे मुसलमान बादशाह गुजरे हैं, आज तक भी उनका माल फ्रांस और जर्मनी के महल्लात में होता है। ये हमारे भी आज दुनिया में जो सियासतदान हैं, उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टियां बाहर के मुल्कों में पड़ी हैं, लेकिन जिंदा मौजूद होने के बावजूद उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये माल, ये ताकत, ये इक्तिदार, ये सारी दुनिया की आर्जी लज्जत देने वाली चीजें हैं, जिनको दवाम नहीं है, जिनको ज्यादा उम्र बहार हासिल नहीं है। जल्दी ही खजा आ जाएगी, ये नशा खत्म हो जाएगा। असल बहार, असल चाशनी, असल सुकून, असल प्रेम वो इस्लाम में है और इस्लाम की तालीमात में है। आप और मैं मुसलमान हैं, इस पर हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है।
मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे मोहतरम इमाम साहब ने आज हमें ये मौका दिया। एक अरसे के बाद मैं पाकिस्तान आया, आपसे चंद बातें गुजारिशात पेश की। यहाँ का माहौल अपना है, अच्छे अच्छे उलमा खुतबा आपके सामने अपने अंदाज में बड़ा वलवला जहाँ फिशानी से जो गुफ्तगू करते हैं, वो यहाँ का माहौल। वहाँ का माहौल कुछ और होता है, ज्यादा मुसलमान नहीं होते उस मुल्क में, ज्यादा पाकिस्तान के लोग नहीं है, अरबी तुर्की इस तरह के थोड़े थोड़े मुसलमान। तो ऐसे सबक की तरह, क्लास की तरह वहाँ हम जो मुसलमान बच्चे हैं उनकी तालीम और तरबियत के लिए ये गुफ्तगू करते हैं। इसलिए इंशाअल्लाह अभी मैं कुछ अरसा यहाँ हूँ, आपके सामने जुमा पर अपनी खिदमत पेश करता रहूँगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमारी इन गुजारिशात को अपनी बारगाह में कबूल करते हुए हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीज़।